नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आगे 2024 में आने वाले चुनावों को लेकर के अभी से ही पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियां कर चुकी हैं। और उसी में से भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय देश की सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी है, उसमें बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जो लगातार 10 दिनों तक चल रहा है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं मथुरा के जिला महामंत्री प्रदीप गोस्वामी जी से कि आखिर क्या तैयारी की जा रही है, बूथ सशक्तिकरण आखिर है क्या और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बूथ सशक्तिकरण अभियान, पार्टी ने तय किया है कि हम पिछले से ज़्यादा इस बार प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। हमारा लक्ष्य प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा सीट जीतना नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम प्रत्येक बूथ पर, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा वहाँ पर लहराए। इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। तो हमारे मथुरा महानगर में टोटल 890 बूथ आते हैं। हमारा प्रयास है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी विनोद जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि संपूर्ण 890 बूथों पर हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक टीम खड़ी करें। और ये केवल टीम कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये टीम हम इस प्रकार से खड़ी कर रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है जो हमें हर माह होते हैं। जैसे हम लाभार्थी योजना हमारी चल रही है, मन की बात का प्रोग्राम चल रहा है। ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी के जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, युवाओं के बीच काम करना है, एक सोशल मीडिया का काम है, जो किसानों के बीच का काम है, तो हम प्रत्येक बूथ पर ऐसे कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रहे हैं। जो एक कार्यकर्ता केवल उस बूथ पर महिलाओं के बीच कार्य करेगा, एक कार्यकर्ता उस बूथ पर केवल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उस बूथ पर रहने वाले संभ्रांत नागरिकों के बीच में काम करेगा, उस बूथ पर आने वाले लाभार्थियों के बीच में चर्चा करने का काम, जिस लाभार्थी को हम भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार के द्वारा लाभ दिलवाए हैं उनसे भी, और जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लाभ दिलाने की जिम्मेदारी भी उस एक प्रमुख कार्यकर्ता को उस बूथ पर होगी। इस प्रकार से हमने संपूर्ण संगठन को बूथ तक उतारने का हम प्रयास में हैं। बूथ मजबूत, हमारा भाजपा मजबूत का हमने नारा दिया है और ये हमारा पुराना नारा है, बूथ जीता चुनाव जीता। तो हम केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर भागीदारी हो, ऐसा हमारा प्रयास है और हम इस प्रयास को लगातार निरंतर कर रहे हैं। जी, बात की जाए इस अभियान की, तो 10 दिनों का चलने वाला अभियान अभी कितने दिन इसको शुरू हो चुके हैं और कब तक ये अभियान लगातार चलता रहेगा? अभी आगामी 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा और 890 बूथों में हम लगभग 750 से ऊपर इन बूथों का हम गठन कर चुके हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 11 सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक टीम खड़ी कर रहे हैं और उस सक्रिय टीम को साथ में लेकर और उस सक्रिय टीम के नेतृत्व में ही हम आने वाला लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि पूरे देश के देश का मत है, पूरे देश की जनता का मत है कि पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से हिंदुस्तान की जो विकास की यात्रा चल रही है, उस विकास की यात्रा को और ज़्यादा वैभवशाली बताएं। तो इस बार की आने वाले चुनाव में जो जीत होगी, वो केवल हम जीत के लिए नहीं लड़ रहे, हम उस जीत को वैभवशाली बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये हमारी जीत ऐसी हो कि पूरा विश्व इस जीत का जश्न मनाए, ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। यानी कि जो लक्ष्य है वो 2024 का है। लेकिन बात की जाए अगर नगर निकाय चुनावों की, तो इनकी संभावना कब से आने की है? क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब नगर निकाय के चुनाव हो और कब मथुरा को नया मेयर मिले। हाँ, जैसा आपने सही किया कि हमारी पूरी पार्टी संपूर्ण देश में बूथ सशक्तिकरण के माध्यम से संपूर्ण देश की सरकार को चुनने के लिए अभी से अपनी कमर कसी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ व्यवधान पिछले दिनों आया। कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश थे, इस कारण यूपी में जो निकाय के चुनाव होने थे वो टले। और जैसा कि संभावना नज़र आ रही है, हमारी पार्टी का भी और हमारे शासन का भी ये मत है कि आने वाले मई के पहले हफ्ता में निकाय चुनाव होने की संपूर्ण संभावना है। हमारे कार्यकर्ता इस बूथ सशक्तिकरण के माध्यम से जहां एक तो और लोकसभा की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन साथ ही साथ महानगर की एक टीम केवल निकाय चुनावों में भी अपने आप को खपा रही है। और हमारा प्रयास है कि 70 वार्डों के माध्यम से हम प्रत्येक 70 वार्डों की जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ना पर पन्ना प्रमुख, और केवल पन्ना प्रमुख ही नहीं, पन्ना प्रमुख की एक समिति, यानी कि हमारा प्रयास है, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक पन्ना पर नगर निकाय की लगभग एक पन्ना पर 156 से 160 लोगों की सूची है। और उस 160 में हम 6, 7, 8 ऐसे लोग
देखें अपने और उसकी एक सूची बनाएं, तो हम प्रत्येक 160 लोगों पर कम से कम 5 लोगों की टीम खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी आने वाली निकाय चुनाव में भी बहुत ज़्यादा वैभवशाली जीत होने की संपूर्ण संभावना है। जी, यदि बात किया निकाय चुनाव की, एक बार फिर से बात करना चाहूँगा कि अभी तक जो प्रस्ताव आपके पास में आ चुके थे, नामांकन आ चुके थे, क्या उन्हीं नामांकनों पर लोग दोबारा से अपना पक्ष रखेंगे या फिर और जो नामांकन आने की संभावनाएं हैं? मैं समझता हूँ नामांकन तो नहीं, मैं कहूँ आवेदन हमारे पास आए हैं, समझ आऊंगा। आवेदन हमारे पास आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो आयोग गठित किया गया था, उस आयोग की रिपोर्ट अभी तक जनता के बीच नहीं है। अब वो रिपोर्ट आने के बाद क्या परिदृश्य आरक्षण का आने वाला है, अब वो मेयर के चुनाव के संबंध में हो, बाढ़ के पार्षद के चुनाव के संबंध में हो, उस परिदृश्य में हम तय करेंगे कि जो इस समय का हमारा आरक्षण इसी प्रकार का रहा है और आगे भी इसी प्रकार रहा, तो जो हमारे पास आवेदन हैं और आने वाले समय में और आवेदन आएंगे, उस पर पार्टी के जो एक सक्षम समिति है वो विचार करेगी। और अगर कुछ आरक्षण बदलता है, कुछ परिदृश्य बदलता है, तो उस परिदृश्य में हमारे पास आवेदन की और कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमारे पास अगर महिला सीट होती है, चाहे वो पार्षद में, मेयर में, तो हमारे पास महिलाओं की नेतृत्व की कमी नहीं है। हमारे पास अगर बीसी अपने समाज की पिछड़े समाज की सीट पार्षद में या मेयर में होती है, हमारे पास पिछड़े समाज के बहुत कार्यकर्ता, सक्षम कार्यकर्ता हैं। अनुसूचित समाज की अगर होती है, तो अनुसूचित समाज में हमने पहले भी मुकेश हरबंदी के रूप में हमने एक सक्षम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया था, विजयश्री हुई थी, और उनके तत्व में मथुरा में एक विकास की गंगा बही थी। तो भारतीय जनता पार्टी केवल कमल के चिन्ह पर चुनाव को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ रही है। आरक्षण तो उन पार्टियों का विषय है जहां पर कुछ समाज के नेता होते हैं। भारतीय जनता पार्टी समग्र समाज की पार्टी है, तो किसी भी समाज का आरक्षण आए, हमारे पास उस समाज के सक्षम कार्यकर्ता मौजूद हैं, और हम उन सक्षम कार्यकर्ताओं में अति सक्षम कार्यकर्ता जो उस समय के लिए अनुकूल होगा, चाहे वो पार्षद के रूप में, चाहे वो मेयर के रूप में, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे और निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। श्री राधा माधव टीवीएस शोरूम्स आपके लिए लाया है बेहतरीन ऑफर। टीवीएस के चुनिंदा 6 नए वाहन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और 0% ब्याज के साथ भी। आज ही अपनी बुकिंग कराएं और टीवीएस शोरूम से अपना वाहन घर ले जाएं। हमारे चुनिंदा 6 नए वाहन रोनिन, अपाची 310, जुपिटर, एंट्रॉक, अपाची स्पोर्ट्स बाइक। साथ ही पाएं बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर। किसी भी कंपनी का पुराना 2 व्हीलर दें और बदले में नई चमचमाती 2 व्हीलर घर ले जाएं। श्री राधा माधव टीवीएस मथुरा का सबसे अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, जहां बेहतरीन मशीनों के साथ संतुष्ट तरीके से वाहन की रिपेयरिंग की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे टीवीएस शोरूम पर विजिट करें और टीवीएस के बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाएं।